हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संविधान पीठ है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, नागरिकता अधिनियम है 1955 है, असम समझौता और नागरिकता। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और निर्धारण है, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह मात्र धारा 6A की वैधता की जांच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC की। तो चलिए अब हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में धारा 6A को अधिनियमित किया गया था। असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना करना था। वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते द्वारा विशेष रूप से असम के लिए वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था। यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश से मुक्ति युद्ध से पूर्व बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। यह विशेष रूप से 25 वर्ष 1971 बांग्लादेश का निर्माण के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका निर्वासन अनिवार्य करना है। धारा 6A इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के समक्ष विशिष्ट ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को संबोधित करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रावधान एवं निहितार्थ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, धारा 6A ने असम के लिए एक विशेष प्रावधान किया, जिसके द्वारा 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को उस तिथि के अनुसार भारत का नागरिक माना जाता था। भारतीय मूल के व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के मध्य असम आए थे और जिनके विदेशी होने का पता चला था, उन्हें अपना पंजीकरण कराना आवश्यक था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के निवास के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी। 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें निर्वासित किया जाना था। तो चलिए अब हम लोग चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक वैधता अनुच्छेद 6 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया वह स्वतः की ही भारतीय नागरिक बन जाएगा, यदि उसके माता पिता का दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसके प्रावधान की कानूनी और संवैधानिक वैधता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। अनुच्छेद 14 क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आलोचकों का तर्क है कि धारा 6A
संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है, जो समता के अधिकार की गारंटी देता है। इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह विशिष्ट नागरिकता मानदंडों के चलते असम को अलग करता है। यह प्रावधान केवल असम पर लागू है और यह चयनात्मक आवेदन प्रवासन के सामान्य मुद्दों का सामना करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में सामान्य व्यवहार और निष्पक्षता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके जनसांख्यिकी प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों की आमद बढ़ाने में योगदान देने के लिए धारा 6A के तहत नागरिकता देने की आलोचना की गई है। चिंताएं अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित करने के अनपेक्षित परिणाम और राज्य की जनसंख्याकीय संरचना पर इसके परिणामी प्रभाव पर केंद्रित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6A के तहत असम में प्रवासी आबादी को नागरिकता प्रदान करना अवैधता को बढ़ावा देना है। उनका दावा है कि इन व्यक्तियों को नागरिक के रूप में मान्यता देने वाले इस प्रावधान का कई गुना प्रभाव देखा गया है, जिससे निरंतर वृद्धि ही हुई है। तो चलिए अब हम लोग सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 1966 और वर्ष 1971 के बीच सीमा पार प्रवासियों को दिए गए लाभों में से असम की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाले आमूल चूल जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग नागरिकता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध है, जिसमें विशिष्ट अधिकार तथा कर्तव्य शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग संवैधानिक उपबंध के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के पहलुओं से संबंधित हैं, जैसे जन्म, वंश, समीकरण, रजिस्ट्रीकरण और त्यजन व पर्यवसन द्वारा नागरिकता का अर्जन है। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह संसद की अनन्य विशेष अधिकारिता के अंतर्गत है। तो चलिए अब हम लोग नागरिकता अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में नागरिकता के मामलों को विनियमित करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को इसके अधिनियमित होने के बाद से 6 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में किए गए थे। नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदायों के कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में निवेश किया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।